कभी सोचा है कि क्या किसी देश की पूरी कहानी, उसकी उम्मीदें, उसकी चुनौतियां सिर्फ एक दिन की सुर्खियों में मिल सकती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। चलिए 25 दिसंबर 2025 के भारत में झांकते हैं। एक ऐसा दिन जहां इंटरनेशनल मदद भी है, लोकल अधिकारों की बात भी, समाज में तनाव भी है और इकोनॉमी में उछाल भी। आइए इन हेडलाइंस के पीछे छिपे भारत के असली ट्रेंड्स को पकड़ते हैं। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा दुनिया के मंच पर भारत के रोल से। फिर हम देश के अंदर आएंगे, यहाँ के शासन और समाज की उलझनों को समझेंगे। इसके बाद देश की इकोनॉमी की धड़कन महसूस करेंगे और आखिर में खेल के मैदान पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में भारत की इमेज कैसे बन रही है। आज की खबरें दिखाती हैं कि भारत एक साथ दो रोल निभा रहा है। एक तरफ दुनिया पर उसका असर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ वो एक जिम्मेदार पड़ोसी भी बना हुआ है। भारत ने अपने पड़ोसी श्रीलंका के लिए $45 मिलियन के एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता चाहता है और मुश्किल वक्त में अपने साथी देश की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद करने के लिए तैयार है। और बात सिर्फ आर्थिक मदद तक नहीं रुकी है। भारत की एजुकेशन पावर की भी डिमांड बढ़ रही है। देखिए, भूटान और मोरक्को दोनों देशों ने कहा है कि वो अपने यहाँ आईआईटी कैंपस खोलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें भारत की मदद चाहिए। ये भारत के सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन के लेवल पर क्या चल रहा है। यहाँ हम दो बहुत जरूरी खबरों पर फोकस करेंगे। एक लोकल राइट से जुड़ी है और दूसरी पर्यावरण की सुरक्षा से। पहली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां कैबिनेट ने पेसा नियमों को हरी झंडी दे दी है। अब हो सकता है कि ये शब्द जैसे पेसा, ग्राम सभा या अनुसूचित क्षेत्र सुनने में थोड़े टेक्निकल लगें, लेकिन यकीन मानिए ये लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पेसा यानी पेसा का पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। ये 1996 का एक कानून है जिसका सीधा सा मकसद है आदिवासी समुदायों को सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन का अधिकार देना, ताकि वो अपनी परंपराओं के हिसाब से फैसले ले सकें। और पैसा की असली ताकत छिपी है ग्राम सभा में। सोचिए, ये कोई चुनी हुई पंचायत नहीं है, बल्कि एक गांव का हर रजिस्टर्ड वोटर इसका सदस्य होता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां लोग अपने जंगल, जमीन और विकास से जुड़े फैसले खुद मिलकर करते हैं। और आखिर में अनुसूचित क्षेत्र, ये वो इलाके हैं जहां आदिवासी आबादी काफी ज्यादा है। हमारे संविधान ने इन इलाकों को एक स्पेशल स्टेटस दिया है ताकि उनके यूनिक कल्चर और अधिकारों को बचाया जा सके। तो झारखंड के इस फैसले से इन्हीं क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और भी ज्यादा पावर मिलेगी। गवर्नेंस से जुड़ी दूसरी खबर उत्तराखंड से है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ऋषिकेश में जंगल की जमीन के एक बहुत बड़े पट्टे की जांच कर रही है। मामला इतना सीरियस है कि कोर्ट ने अगले ऑर्डर तक हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। ये दिखाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी न्यायपालिका कितनी एक्टिव है। अब रुख करते हैं समाज का, जहां एक ही दिन में हमें दो एकदम अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ त्योहार का जश्न झगड़े में बदल जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे अपने खिलाड़ी सम्मान के लिए तरसते हुए दिखते हैं। केरल के नूरनाड से एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। विडंबना देखिए, क्रिसमस की शाम जब शांति और भाईचारे के गीत गाए जाते हैं, वहीं दो कैरल गाने वाले ग्रुप्स में ही झड़प हो गई और मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को हत्या के प्रयास का केस दर्ज करना पड़ा। एक और चिंताजनक घटना ओडिशा के 18 युवा पहलवानों के साथ हुए बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सबके पास कंफर्म टिकट थे, फिर भी उन्हें ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर सफर करने पर मजबूर किया गया। ये घटना हमारे सिस्टम और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और अब बात करते हैं शहरी जीवन की एक ऐसी समस्या की जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दिल्ली की हवा आज थोड़ी सी बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी खराब कैटेगरी में ही है और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये राहत बस कुछ ही समय की है और प्रदूषण का लेवल फिर से बढ़ सकता है। चलिए अब जरा देश की अर्थव्यवस्था का हालचाल जानते हैं। आज बाजार में एक तरफ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम टैक्स पेयर के लिए एक जरूरी जानकारी भी है। बाजार में तो आज ऐतिहासिक दिन रहा। सोने ने $4,500 प्रति आउंस का लेवल पार कर लिया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। आमतौर पर जब सोना इतना भागता है तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता का संकेत माना जाता है। निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। और हां, आम लोगों से जुड़ी एक काम की बात।
सरकार का कहना है कि बहुत से इनकम टैक्स रिफंड इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि लोगों ने गलत क्लेम किए हैं। तो सलाह यह है कि अगर आपका रिफंड भी अटका है तो एक बार अपने क्लेम ज़रूर चेक कर लें, और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करने के लिए एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें। और आखिर में हम चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां आज क्रिकेट के मैदान से नियमों और कानूनों से जुड़ी दो बड़ी दिलचस्प कहानियां निकल कर आई हैं। बेंगलुरु में चल रही विजय हजारे ट्रॉफी से नियमों को लेकर दो अजीबोगरीब मामले सामने आए। एक तरफ विराट कोहली जैसा बड़ा स्टार मैदान पर खेल रहा था, लेकिन स्टेडियम के गेट दर्शकों के लिए बंद थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के मशहूर चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक दूसरा मैच ही कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ऑर्गेनाइजर शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि खेल में नियम ही सबसे ऊपर है। तो ये है 25 दिसंबर 2025 का भारत। एक ही दिन में ये देश श्रीलंका की मदद भी कर रहा है और अपने आदिवासी समुदायों को अधिकार भी दे रहा है, लेकिन साथ ही सामाजिक तनाव और सिस्टम की खामियों से भी लड़ रहा है। ये झलक हमें बताती है कि भारत की तरक्की कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ये अवसरों और चुनौतियों के बीच का एक लगातार चलने वाला संतुलन है, जो हर दिन इस देश की एक नई कहानी लिखता है।